अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिफत। सिफत जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। सिफत वो लफ्ज है जो अपने मौसूफ की हालत को महदूद कर देता है। महदूद का मतलब होता है सीमित, एक दायरा निश्चित कर देता है, एक दायरे तक उसको बांध देता है। ठीक है, मौसूफ, मौसूफ का मतलब होता है विशेष्य। ठीक है, देखिए, एक होती है सिफत और एक होता है मौसूफ, यानी विशेषण और विशेष्य। विशेषण वो होता है जिसकी जो हालत बताई जाती है और मौसूफ वो होता है जिसकी हालत बताई जाती है। ठीक है, जैसे देखिए, यानी सिफत वो लफ्ज है जो किसी इस्म की अच्छाई बुराई को जाहिर कर दे या बयान करे। ठीक है, सिफत वो लफ्ज है जो किसी इस्म की यानी किसी भी संज्ञा की अच्छाई हो या बुराई हो उसको जाहिर कर दे। जैसे देखेंगे हम जहरीला सांप। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जहरीला है वो है सिफत। ठीक है, जहरीला हो जाएगा यहां सिफत, और जो सांप है यहां सांप की अच्छाई या बुराई बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो जहरीला है, तो जो ये सांप होगा वो हो जाएगा मौसूफ। ठीक है, जहीन लड़की, ठीक है, यानी अच्छी, जहीन यानी होशियार, जहीन लड़की, खूबसूरत बच्चा, अच्छा मकान, गर्म पानी, बखील लड़का। बखील का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, और इसी का जो जिद होगी वो हो जाएगा सखी। ठीक है, यानी खर्चीला। देखिए, बखील यानी होता है कंजूस और सखी यानी होता है खर्चीला। ये इसकी जिद है, इसका विलोम है, इसका अपोजिट है। देखिए, यहां तक अगर जब तक इसकी सिफत नहीं बताई जा रही थी, जहीन लड़की, देखिए सिर्फ हम एक बार देखते हैं लड़की, सिर्फ मौसूफ को देखते हैं कि लड़की, तो लड़की इसकी बहुत सारी विशेषता आ सकती है कि लड़की जहीन भी है, खूबसूरत भी है, बुरी भी है, अच्छी भी है, कैसी भी इसकी सिफत हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी सिफत लग गई है यहाँ पे कि वो जहीन है, तो इसको एक इसकी हालत ही वो महदूद कर दी गई है। महदूद यानी सीमित कर दी गई है कि लड़की कैसी है, वो है जहीन है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं सिफत। सिफत वाहिद लफ्ज है, वाहिद यानी होता है एक वचन। सिफत वाहिद है, अरबी जबान का लफ्ज है और इसकी जो जमा होगी वो होगी सिफात। इसकी जमा जो होगी वो सिफात होगी। देखिए, सिफत कभी कभी दो लफ्जों से भी मिलकर बनता है, जैसे हुनरमंद, ठीक है, सेहतमंद, दर्दमंद। तो कई बार सिफत दो लफ्जों से भी मिलकर बनता है, यानी जो अपने मौसूफ है उसकी हालत को महदूद कर दे या उसकी हालत को बयान करे, वो सिफत कहलाती है। कि हम आगे पढ़ेंगे सिफत की 5 अकसाम। ठीक है, कौन कौन सी होती है, यानी 5 किस्में कौन कौन सी है वो देखिए। पहली है सिफत जाती, दूसरी है सिफत निस्बती, ठीक है, तीसरी है सिफत अददी, चौथी है सिफत मिकदारी और पांचवी है सिफत जमीरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है सिफत जाती। तो सिफत जाती वो सिफत जो किसी इस्म की अंदरूनी या बहरूनी खूबी को जाहिर करे, यानी अंदर की या कोई बाहरी खूबी हो, कोई भी विशेषता हो, उसको बताए, वो सिफत जाती के दायरे में आती है। जैसे खूबसूरत औरत, वैसे औरतें सारी खूबसूरत ही होती है, फिर भी खूबसूरत औरत, नेक लड़की, हंसमुख लड़का, हरी घास, लाल बर्तन। ठीक है, देखिए ये जो नेक है ये अंदरूनी खूबी है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन और ये जैसे लाल है, ये दिख रही है, तो ये बहरूनी खूबी है कि वो बर्तन किस रंग का है, वो है लाल रंग का, तो ये बहरूनी खूबी के दायरे में आएगी। इसका जो दूसरा नाम है वो है सिफत मुशब्बा, यानी सिफत जाती का दूसरा नाम है सिफत मुशब्बा। ठीक है, लफ्ज अल्लाह के अलावा तमाम नाम सिफत है। लफ्ज अल्लाह है, उसके अलावा जितने भी नाम आते हैं वो सिफत के दायरे में आते हैं या सिफत जाती में। जैसे वदूद, सत्तार,
शकूर, रहीम, रहमान, गफूर वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो सिफत जाती के दायरे में आएंगे। दूसरी है वो है सिफत निस्बती। ठीक है, सिफत निस्बती यानी जब एक इसम का ताल्लुक दूसरी इसम से जाहिर हो। ठीक है, एक संज्ञा का ताल्लुक दूसरी संज्ञा से जाहिर हो, उसे सिफत निस्बती कहते हैं। ठीक है, जैसे रामपुरी चाकू, देखिए रामपुर एक जगह का नाम है, वहां के चाकू फेमस है। ठीक है, रामपुरी चाकू। कश्मीरी शॉल, ठीक है, कश्मीरी शॉल। अरबी घोड़ा, अरब के घोड़े प्रसिद्ध है, फेमस है वहां के, इसलिए अरबी घोड़ा। आगे होगी बीकानेरी नमकीन, बीकानेर की नमकीन फेमस है, तो इसका ताल्लुक यहां से बताया, बीकानेरी नमकीन। बंगाली रसगुल्ले, बंगाल के रसगुल्ले फेमस है, तो यहाँ का इससे ताल्लुक बताया गया। तो ये सब हो गए सिफत निस्बती के दायरे में आएंगे। देखिए सिफत जो निस्बती है उसको किस तरीके से या कैसे उसको जाहिर किया जाता है, तो उसको याय मारूफ, ठीक है, याय मारूफ से उसको जाहिर किया जाता है। याय मारूफ, देखिए जैसे हम बोलते हैं छोटी ये और बड़ी ये, ठीक है, तो देखिए इसको बोलेंगे याय मारूफ, और ये होगी याय मजहूल। याय मारूफ और याय मजहूल। तो देखिए जो सिफत याय मारूफ है वो ताल्लुक बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है, याय मारूफ है वो ताल्लुक बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसे सिफत निस्बती भी कहा जाता है। जैसे कश्मीरी सेब, ठीक है, ये यहां होगी सिफत निस्बती। ठीक है, ये यहां सिफत निस्बती होगी। जैसे आगा हश्र काश्मीरी, ठीक है, देखिए ये बीच में भी आ सकता है ये याय मारूफ, और अंत में या लास्ट में भी आ सकता है। जैसे कश्मीरी सेब, तो ये यहाँ पे याय मारूफ है वो सिफत निस्बती होगा, और ये यहाँ पे लास्ट में है वो भी सिफत निस्बती होगा। तो जब किसी एक इसम का ताल्लुक दूसरी इसम से जाहिर हो वो सिफत निस्बती के दायरे में आता है। देखिए अब जो चौथा है वो है सिफत मिकदारी। तो सिफत मिकदारी, इसको हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल को जाहिर करने वाले अल्फाज को सिफत मिकदारी कहते हैं। मिकदार, मिकदार का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मिकदार यानी होता है मात्रा, नाप तोल वजन, इसको जो जाहिर करते हैं उसे सिफत मिकदारी कहते हैं। जैसे 2 मीटर थोड़ा सा दूध, ठीक है, मुट्ठी भर चावल, गज भर कपड़ा, ये सब सिफत मिकदारी के दायरे में आते हैं। जैसे 2 मील, 4 मील, 2 कोस, 5 कोस, तो ये जो फासले होते हैं वो भी सिफत मिकदारी के दायरे में आते हैं। सिफत मिकदारी की 2 अक़साम होती है, देखिए कौन कौन सी होती है, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुअय्यन, यानी जिसकी मिकदार सही मालूम हो, जिसकी मात्रा एकदम हमें दुरुस्त या सही मालूम होती है, वो सिफत वो मुअय्यन के दायरे में आती है। जैसे 5 किलो आटा, ठीक है, इसकी एकदम हमें मिकदार सही पता है कि आटा कितने किलो है, 5 किलो। 2 किलो शक्कर, ठीक है, 3 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। देखिए ये जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होते हैं, ये लीटर के दायरे में आते हैं, ठीक है, 3 लीटर पानी, ये सब मुअय्यन के दायरे में आएंगे। अब आता है गैर मुअय्यन। गैर मुअय्यन यानी जिसकी मिकदार हमें सही मालूम नहीं होती है, जिसकी मात्रा हमें सही मालूम नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती है, वो गैर मुअय्यन में आएंगे। जैसे चुल्लू भर पानी, कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू भर का हमें अंदाजा नहीं होता है कि चुल्लू भर कितना होता है, इतना या इतना कितना होता है, तो हमें कुछ अंदाजा नहीं होता। शेर भर मिठाई, ठीक है, कहते बाजार से आते वक्त शेर भर मिठाई ले आना। आगे है थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त, जैसे
आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो ये सब गैर मुअय्यन के दायरे में आते हैं, जैसे थोड़ा सा, बहुत, ज्यादा, ये सब गैर मुअय्यन के दायरे में आते हैं। तो ऐसे है सिफते मिकदारी। मिकदारी का मतलब होता है मात्रा, जिससे हमें नापतोल, वजन वगैरह का ज्ञान हो जाता है या वगैरह जाहिर होती है, इसे सिफते मिकदारी कहते हैं। पांचवा जो है वो है सिफते जमीर। सिफते जमीर जिसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब जमीर सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो, जमीर यानी हो गया सर्वनाम, ठीक है। जब जमीर सिफत के तौर पे, विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसको सिफते जमीर कहते हैं। जैसे कोई लड़की आई है, कोई लड़की, ठीक है, कोई लड़की आई है, तो ये सिफते जमीर के दायरे में आएगा। जैसे अब आप यहां से ये हटा लीजिए, देखिए कोई आई है, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये हो जाएगा आपके कोई आई है, ये हो जाएगा आपका जमीर तनकीर। ये आपके जमीर तनकीर का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जमीर तनकीर वो है जिसमें अनजान अफराद या अनजान शख्स का जिक्र होता है, ठीक है। तो कोई आई है, अब एक इसकी पहचान ये है कि जब जमीर के तुरंत बाद या जमीर के साथ जब जमीर के बाद इस्म आए, ठीक है। देखिए ये जमीर है कोई और कुछ। जमीर तनकीर की दो अक़साम थी, कोई और कुछ। तो जब जमीर के तुरंत बाद इस्म आ रही है, कोई लड़की, ठीक है, तो वो सिफते जमीर के दायरे में आएगी। कोई लड़की आई है, ठीक है, यहां अनजान नहीं है, कोई लड़की आई है एक संकेत है, ठीक है। तो कोई लड़की आई है वो होगा सिफते जमीर। कुछ मिठाई लाई है, ठीक है, कुछ क्या है? जमीर तनकीर। जमीर तनकीर के तुरंत बाद मिठाई एक इस्म है, ठीक है। कुछ मिठाई लाई है तो वो होगा सिफते जमीर, और कुछ लाई है वह हो जाएगा जमीर तनकीर। पर वापस समझ लीजिए कि जब जमीर सिफत के तौर पे इस्तेमाल हो, जब जमीर यानी जब सर्वनाम विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसको जमीर सिफत कहते हैं। जैसे कोई आदमी आया है या कोई लड़की आई है, ठीक है, कोई है जमीर है, ठीक है, ये जमीर तनकीर है, जमीर है, इसके तुरंत बाद इस्म आ रही है, ठीक है, लड़की है, तो वो सिफते जमीर होगा, ठीक है। कुछ मिठाई लाई है, ठीक है, देखिए कुछ जमीर है, उसके तुरंत बाद मिठाई जो इस्म आ रही है वो सिफते जमीर में आएगा। अगर यहां से हम इसमें हटा देते हैं कोई आई है, तो ये आपका जमीर तनकीर हो जाएगा, और तुरंत बाद इस्म आती है तो सिफते जमीर होगा। देखिए अब मैं आपको एक बार शुरू से पढ़ा देती हूं कि सिफत वो जो इस्म की हालत को बयान करता है या अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, वो सिफत कहलाती है। जो अपने मौसूफ का मतलब होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता या खूबी बताई जा रही है। मौसूफ की हालत को महदूद कर देता है, महदूद यानी सीमित कर देता है, वो सिफत के दायरे में आता है। जैसे जहरीला सांप, ठीक है, काली बिल्ली, सफेद घोड़ा, ये सब सिफत होती है। सिफत की 5 अक़साम होती है। पहली है सिफत जाती, दूसरी है सिफत निस्बती, तीसरी है सिफत अददी, चौथी है सिफत मिकदारी, और 5वीं है सिफत जमीरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिफत जाती, जो किसी इस्म की अंदरूनी या बहरूनी, अंदर वाली या कोई भी बाहरी खूबी को बयान करता है, ठीक है, वो सिफत जाती कहलाती है। जैसे हरी घास, लाल बर्तन, ठीक है, ये सब आते हैं सिफत जाती के दायरे में। अगली आती है दूसरे नंबर की है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म से जाहिर हो या संबंध बताता हो। जैसे जयपुरी रजाई, ठीक है, अरबी घोड़ा, जोधपुरी कोट,
बीकानेरी नमकीन, बंगाली रसगुल्ले, तो ये सब सिफते निस्बती के दायरे में आते हैं। तीसरा आता है सिफते अददी। सिफते अददी का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें हम किसी भी चीज की तादाद को गिना जा सकता हो, किसी भी इसम की तादाद को गिना जा सकता हो, जैसे 2 पेन, 4 लोग, कुछ कुर्सियां, कुछ पेन, तो ये सिफते अददी के दायरे में आता है। सिफते अददी की 2 अक़साम होती है, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। जिसकी तादाद दुरुस्त होती है, जिनकी संख्या सही होती है, वो मुअय्यन के दायरे में आती है, और जिसकी तादाद दुरुस्त नहीं होती है वो गैर मुअय्यन के दायरे में आती है। जैसे मुअय्यन में हो जाएगा 4 लोग, 5 पेन, 6 कुर्सियां, 2 घोड़े, और गैर मुअय्यन के दायरे में होगा कुछ लोग, कुछ कुर्सियां, जिनकी तादाद दुरुस्त नहीं है। चौथा आता है आपके सिफते मिकदारी। सिफते मिकदार आप तौल या वजन बताने वाले अल्फाजों को सिफते मिकदारी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध, चुल्लू भर पानी और गज भर कपड़ा, ये सिफते मिकदारी में आता है। इसकी 2 अक़साम होती है, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। मुअय्यन उसमें होता है जिसकी तादाद या जिसकी मिकदार यानी होता है मात्रा। इसकी भी 2 अक़साम होती है, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। मुअय्यन जिसकी मिकदार सही हो, दुरुस्त हो, जिसे मात्रा जिसकी सही हो। ठीक है, मुअय्यन, जैसे मुअय्यन में क्या होगा, 2 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, 2 किलो आटा, ये मुअय्यन के दायरे में आएगा। और गैर मुअय्यन में आएगा चुल्लू भर पानी, थोड़ा सा वक्त, ये सब गैर मुअय्यन के दायरे में आएगा। 5वीं है आपके सिफते जमीरी। सिफते जमीरी जब जमीर सिफत के तौर पर इस्तेमाल हो, या जब जमीर के तुरंत बाद इसम आ जाए, तो वो सिफते जमीरी के दायरे में आएगा।